नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10th और क्लास +2 के एचपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जिनके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च 2025 में। तो आपको पता है कि फ्रंट शीट जो भरनी होती है +2 वालों को तो पता होगा कि कैसे भरनी है। ये वीडियो खासकर 10th वालों के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे बोर्ड के। तो अब देखिए, इस बार जो है एक नया बॉक्स भी, मतलब OMR शीट जैसे होती है ना, जैसे भर जाते हैं OMR शीट भर जाती है, वैसे ही आपको इस बार MCQ फिल करने होंगे। आपको जो आंसर शीट होती है उसमें आगे नहीं भरने वो, ठीक है, फ्रंट शीट में ही वो फिल हो गया MCQ, ठीक है। इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया है बोर्ड वालों ने क्लास 10th और क्लास +2 दोनों को, ठीक है। तो उसमें सारी बात करूँगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इस तरह की आपकी जो आंसर शीट आपको दी जाएगी वो फ्रंट पेज उसका ऐसे होगा स्टार्टिंग में। इसी में ही आपको रोल नंबर वगैरह सब कुछ, अपना नेम वगैरह इसी में भरना है, ठीक है। वो कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा कि MCQ आपने कैसे भरना है, ठीक है। MCQ जो आप 16 क्वेश्चन होंगे पहले आपको वो कैसे भरने हैं उसके आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड ने बताया है, सैंपल बताया है कि किस तरह से हमारे को ये भरना है। देखो, सबसे पहले आपको ऐसा होगा, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा जो भी होगा इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट कोड है। ये कोड आपको स्कूल द्वारा बता दिया जाएगा कि कौन सा कोड होगा सब्जेक्ट का, तो वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। अगर 001 है किसका, तो ये ऐसे भरना है आप, जैसे इन्होंने भरा है। देखो नेक्स्ट है परीक्षा का दिन एवं तिथि, वो भी ऐसी भरनी है। देखो लिखा है यहाँ पे फ्राइडे और 7/3/25। उत्तर देने का माध्यम, यहाँ पे आपने भरना है कि आपका मीडियम कौन सा है। अगर आप हिंदी में देते हो तो हिंदी, अगर इंग्लिश में देते हो तो इंग्लिश लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ भरनी है आपने, इसमें ABC जो भी आपको होगी उसमें से एक सीरीज़ होगी वो आपने भर देनी है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रोल नंबर। देखो रोल नंबर जैसे यहाँ पे लिखा है 10, 29, 87, 36, 54, ये किसी का रोल नंबर है, तो ये ऐसे भरना है। यहाँ पे देखो एक लिखना है, दूसरे बॉक्स में 0, फिर 2, 9, 8, 7, 3, 6, 5, 4, ये तो भरने पर इसके नीचे जो है वो सर्कल भी भरने हैं, वो भी आपने डार्क करना है, ब्लू पेन से भरना है, ठीक है। मतलब भरना है उसको, सर्कल को। देखे जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ रोल नंबर में, देखो तो इसके नीचे सारे नंबर दिए, वो सारे नंबर की सर्कल है। सबसे पहले 1 है, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, उसके बाद 0 भी है। अगर 1 के लिखा हुआ आपने ऊपर, तो यहाँ पे 1 वाला ये पूरा सर्कल भरा जाएगा, ठीक है। जैसे उसके बाद 0 है, तो 0 सबसे लास्ट में होता है दिया हुआ, तो 0 वाला सर्कल भरा जाएगा। नेक्स्ट में देखो 2 है, तो 2 वाला सर्कल भर देंगे, ठीक है। फिर 9 है, वैसे 9 वाला, 8 वाला, तो ये भर देंगे सारा। रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड से पता लग जाएगा, ठीक है, रोल नंबर मिलेगा आपको। तो ये यहाँ पे देखो आगे सेंटर नंबर, जो आपके जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ का एक सेंटर नंबर होता है, वो आपको स्कूल वालों द्वारा ही स्कूल द्वारा ही बता दिया जाएगा। तो वो आपने ऐसे भरना है। अगर मान लो 25, 29 है किसी सेंटर का नंबर, तो वो 25, 29 ऊपर लिखना है पेन से। फिर उसके नीचे देखो 2 है जैसे, तो 2 को डार्क कर दिया सर्कल को, ठीक है। अब जैसे 5 है, तो 5 को भर दिया नीचे सर्कल को, 5 ऊपर भी लिखना है, नीचे भरना है। ऐसी आपने ये सारे नंबर के नीचे इनको सर्कल को भी भरना है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट कोड, जो स्टार्टिंग में भी लिखते हैं, देखो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। वो 001 है तो 001 लिखा है, तो वैसे ही उसके नीचे सर्कल भी भरने हैं। 0 के नीचे अगर 0 लिखा है ऊपर, तो 0 वाले सर्कल भरना है, ठीक है। आगे देखो 0 लिखा है तो 0 वाले सर्कल भरा है। फिर 1 है, 1 वाले सर्कल भरा है। उसके बाद सीरीज देखो ABC, ठीक है, जो भी होगी वो आपने इसमें भर देनी सीरीज, ये आपको क्वेश्चन पेपर से पता लग जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो नीचे है रोल नंबर, ये वर्ड्स में लिखना है, जैसे 1, 0, 2, 9, 8, इस तरह से आपने ये रोल नंबर इसमें लिख देना है। उसके बाद अपना नाम लिख देना है, जैसे इसका नाम राजीव शर्मा है, यहाँ पे जो सैंपल दिया है तो वो लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद पिता का नाम लिख देना, फादर नेम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे आपके साइन हो जाएगा। बस इतना सा काम था आपका। जो इस बार जो नया है, इम्पोर्टेंट जो है इस बार, वो है देखो क्लास 10th के लिए भी, क्लास +2 के लिए भी MCQ के लिए अलग से बॉक्स दिया गया। पहले क्या कर रहे थे आप, पहले करते थे आप, जो आगे आप शीट होती है, देखो आगे वाले पेज होते हैं, ऐसे पेज होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ऐसा पेज होता है, ये इसमें आप भरते हो MCQ, ठीक है। मतलब इसमें सॉल्व करते हो, आंसर लिखते हो सिंपली। तो इस बार जो MCQ है वो आपको इस OMR शीट में भरने पड़ेंगे। देखो ये यहाँ पे फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वाले देखो दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो इन्होंने तो 20 क्वेश्चन के दिए यहाँ पे, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं होंगे आपको 16 ही क्वेश्चन होंगे। तो 16 क्वेश्चन के आंसर आपने इसमें फिल करना है,
ठीक है। अगर किसी MCQ का आंसर सी आ रहा है तो आपने फर्स्ट में मान लो फर्स्ट का सी आ तो सी वाला जो सर्कल है वो भर देना है, ठीक है। पेन से पूरा कर देना, जैसे इन्होंने ए वाला भरा ना, पूरा भरा है, इसको ऐसा नहीं करना है भी आधा ही भरा, ठीक है, पूरा भरना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही आपने सी वाला सर्कल पूरा भर देना है, ठीक है। अगर सी आंसर डी होता तो डी भर देना है। ऐसे ही आपने सबके आंसर भरने हैं। जैसे 2 का अगर बी आ रहा है तो बी वाला पूरा सर्कल भर देना है और फ्लूइड यूज़ नहीं करना है। और ऐसा नहीं करना है कि कटिंग करनी है इसमें MCQ भरते टाइम, और मतलब 2 बार नहीं भरना है कि 2 भर दिया आपने, फर्स्ट का आपने ए भी भर दिया बी भी भर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भर दिया वो फाइनल है, फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे गलती भर दिया आपने तो ध्यान से भरना है। तो इस तरह से आपने इन्होंने तो 20 ऑप्शन दिए है लेकिन आपने 16 ही करने हैं, ठीक है। बाकी जो 16 के बाद जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के वो आपने आगे शीट में करने हैं, ठीक है। ये 16 तक जो क्वेश्चन है ये आपने शीट में नहीं करने हैं, आगे ये वो यहीं पे भरे जाएंगे। आप सॉल्व कर सकते हो उनको, उनके आंसर निकाल सकते हो शीट में आगे रफली, ठीक है। रफ वर्क में लाइन लगा के आप उनको कर सकते हो, लेकिन आंसर आपने यहीं पे भरने, वहाँ पे लिखने आंसर आगे, ठीक है। वो आपके चेक नहीं हो गया, आपके यही चेक हो गया आंसर, ठीक है। आगे लिखो आप चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप उनको सॉल्व करो चाहे ना करो, तुक्के से करो चाहे कैसे भी करो, आपको बस आंसर लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आपने तुक्के से किया या सोच समझ कर लिखा है, उनको आंसर से मतलब है। तो 16 MCQ आपने ऐसे ऐसे भरने हैं यहाँ पे, आगे नहीं लिखना है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, बाकी आपको स्कूल वाले भी बता देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, अब कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।